नमस्कार। आइए आज एक ऐसे विषय की गहराई में उतरते हैं जो हमारे आसपास समाज में हर जगह मौजूद है, शराब। आज हम किसी सुनी सुनाई बात या मिथक पर नहीं, बल्कि सीधे साइंस, बायोलॉजी और समाज की असली सच्चाइयों पर बात करेंगे। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम एकदम साइंटिफिक नजरिए से समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले अमित की कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर शराब का इतिहास और विज्ञान समझेंगे, उसके बाद शरीर के अंदर का केमिकल वॉर, कुछ बहुत ही पॉपुलर मिथकों की सच्चाई, इसकी सामाजिक कीमत और आखिर में बात करेंगे रिकवरी के रास्ते की। सेक्शन 1, अमित की लत की कहानी और कैजुअल ड्रिंकिंग का बढ़ता जाल। इन साइंटिफिक तथ्यों को समझने के लिए पहले एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अमित की, एकदम आदर्श, संस्कारी लड़का जिसे शुरुआत में ड्रिंकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। देखिए, बात अक्सर सिर्फ एक सेलिब्रेशन वाले घूंट से शुरू होती है। 18 साल की उम्र में कॉलेज टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए तो पहली ड्रिंक ली गई। सिर्फ 6 महीने बाद वीकेंड पार्टीज और दोस्तों के दबाव में ये आम बात हो गई। 1 साल बाद ब्रेकअप हुआ तो उस स्ट्रेस को भुलाने के लिए रोज पीना शुरू हो गया। और कुछ सालों बाद नतीजा क्या हुआ? हिंसक बर्ताव, भयंकर एंग्जाइटी और आखिर में परिवार का टूटना। जो शराब शुरू में सिर्फ स्ट्रेस कम करने का जरिया लगी थी, वो अब एक जाल बन चुकी थी। सेक्शन 2, शराब का इतिहास और विज्ञान, प्राकृतिक शुरुआत से हार्ड स्पिरिट्स तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आई कहाँ से? क्या ये किसी लैब में बनी है? जी नहीं, ये प्राकृतिक रूप से होने वाले फर्मेंटेशन से बनी है और इंसानी इतिहास से भी पुरानी है। क्या आपने कभी ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस के बारे में सुना है? साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे पूर्वजों ने पेड़ों से गिरे हुए ज्यादा पके और फर्मेंटेड मीठे फल खाए होंगे और वहीं से धीरे धीरे इंसानों में शराब सहने की क्षमता विकसित हुई। चीन में तो 7000 ईसा पूर्व के सबूत भी मिले हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, नेचुरल फर्मेंटेशन में अल्कोहल बहुत कम होता है। इसको ऐसे समझते हैं, बियर और वाइन जो नेचुरल तरीके से बनती हैं, उनमें अल्कोहल सिर्फ 4 से 15% तक होता है। पता है क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा अल्कोहल खुद यीस्ट के लिए जानलेवा है। लेकिन फिर इंसान ने डिस्टिलेशन की प्रक्रिया खोज निकाली। इस प्रोसेस ने विस्की और वोडका जैसी स्पिरिट्स में अल्कोहल को सीधे 30 से 60% तक पहुंचा दिया। मतलब एक नेचुरल चीज को उबालकर एक बेहद हार्ड केमिकल में बदल दिया गया। सेक्शन 3, शरीर का रासायनिक संघर्ष, अंग कैसे इस जहर को प्रोसेस करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, जैसे ही कोई ड्रिंक अंदर जाती है तो बॉडी में क्या हलचल होती है। खासकर अगर पेट खाली हो या ड्रिंक में कार्बोनेटेड मिक्सर हो, तो ये बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे छोटी आंच से खून में मिल जाती है, एकदम एक्सप्रेस स्पीड से। खून में पहुंचते ही हमारी बॉडी का प्यूरीफायर यानी लिवर एक्टिव हो जाता है। पहले स्टेप में लिवर का एक एंजाइम शराब को एसिटिल्डिहाइड नाम के एक बेहद जहरीले केमिकल में बदलता है। जी हाँ, यही वो जहर है जो अगले दिन भयंकर हैंगओवर और सिरदर्द देता है। दूसरे स्टेप में एक और एंजाइम इस जहर को तोड़कर एसीटेट बनाता है, जो शरीर के लिए सेफ है। लेकिन कैच यहाँ है, लिवर की स्पीड फिक्स होती है। अगर पीने की स्पीड लिवर की साफ करने की स्पीड से ज्यादा हो जाए तो खून में शराब तेजी से बढ़ने लगती है। और खून से होते हुए ये पहुंचती है सीधा दिमाग में। दिमाग को एक गाड़ी की तरह समझिए। शराब दिमाग के गाबा यानी ब्रेक पेडल को जोर से दबा देती है, जिससे दिमाग एकदम रिलैक्स्ड और स्लो हो जाता है। और जो हमारा ग्लूटामेट है यानी गैस पेडल, उसे ये ब्लॉक कर देती है। इस केमिकल लोचे की वजह से सोचने की स्पीड कम होती है, लोगों को ब्लैकआउट्स होते हैं और फ्रंटल लोब डैमेज होता है। इसीलिए नशे में इंसान का अपने ही फैसलों पर कोई कंट्रोल नहीं बचता। अब दिमाग तो इफेक्ट हुआ ही, लिवर का क्या हाल है? लिवर डैमेज एक दिन में नहीं होता, ये 4 रेंगती हुई स्टेजेस में होता है। पहले होता है फैटी लिवर। अगर यहाँ शराब छोड़ दी जाए तो लिवर खुद को ठीक कर सकता है, लेकिन अगर नहीं छोड़ी तो सूजन और दर्द यानी हेपेटाइटिस शुरू होता है। फिर आती है फाइब्रोसिस की स्टेज, जहाँ लिवर में घाव बनने लगते हैं। और आखिरी है सिरोसिस। ये वो स्टेज है जहाँ से कोई वापसी नहीं है। लिवर पत्थर जैसा सख्त होकर पूरी तरह फेल हो जाता है। सेक्शन 4, शराब से जुड़े लोकप्रिय मिथक। अब वक्त है उन बहानों की सच्चाई जानने का जो अक्सर पार्टीज में सुनने को मिलते हैं। आइए एकदम ऑब्जेक्टिव डेटा से इन मिथकों को तोड़ते हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर सवाल,
क्या एक ग्लास रेड वाइन सच में हार्ट के लिए अच्छी है? आपने भी सुना होगा कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेहत बनाते हैं, राइट? वेल, साइंटिफिक रियलिटी थोड़ी अलग है। वो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स दरअसल अंगूर के छिलकों से आते हैं, और वाइन में जो इथेनॉल होता है ना, वो उन सारे फायदों को पूरी तरह खत्म कर देता है। अगर फायदा ही चाहिए तो सीधे अंगूर खाइए। 2025 की एक बिल्कुल नई स्टडी ने साफ कर दिया है कि रेड और व्हाइट वाइन में कैंसर के खतरे के मामले में कोई फर्क नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एकदम क्लियर कट कहा है, शराब की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं है। दूसरा बड़ा बहाना जो सर्दियों में बहुत काम आता है, क्या शराब पीने से शरीर सच में ठंड में गर्म रहता है? पहाड़ों पर या ठंड में ये बहुत आम बात है। यहाँ शरीर आपके दिमाग को बड़ा वाला धोखा दे रहा है। शराब स्किन के पास वाली ब्लड वेसल्स को फैला देती है, जिससे आपको कुछ पल के लिए गर्मी महसूस होती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर अपनी कोर हीट को बहुत तेजी से बाहर फेंक रहा होता है। बाहर से आपको गर्मी लगेगी, लेकिन अंदर से आपका शरीर खतरनाक लेवल तक ठंडा हो रहा है, और इससे हाइपोथर्मिया का रिस्क बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये गर्माहट सिर्फ एक इल्यूजन है। सेक्शन 5 शराब पीने की सामाजिक कीमत। ये तो हो गई शरीर के अंदर की बात, लेकिन शराब सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे समाज को बीमार करती है। इसका बाहरी डैमेज कितना है, आइए देखते हैं। ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। पूरी दुनिया में जितनी भी मौतें होती हैं, उनमें से 4% का सीधा कनेक्शन शराब से है। सुनने में 4% शायद छोटा लगे, लेकिन इसको नंबर्स में देखें तो हर साल दुनिया भर में 26 लाख लोग शराब की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। 26 लाख! और एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई ये भी है कि शराब एक बहुत बड़ा डिप्रेसेंट है। ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को पूरी तरह हाईजैक कर लेती है। दुनिया भर में सुसाइड करने वालों में से 40% लोग शराब का सेवन करते थे। ये मानसिक स्वास्थ्य पर एक ऐसा वार है जो इंसान को अंदर से पूरी तरह खाली कर देता है। 22,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। पिछले 2 दशकों में भारत में 22,000 लोगों की जान सस्ती और जहरीली कच्ची शराब पीने से गई है। वो शराब जिसमें इथेनॉल की जगह टॉक्सिक मीथेनॉल मिला होता है। ये लत समाज के सबसे कमजोर और गरीब तबके को अपना सबसे आसान शिकार बनाती है और उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। सेक्शन 6 रिकवरी का रास्ता। हमने डैमेज की बहुत बात कर ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरी पिक्चर में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण भी है। चलिए अमित की कहानी पर वापस चलते हैं। डैमेज चाहे कितना भी गहरा हो, रिकवरी बिल्कुल मुमकिन है। जब अमित ने इस लत को छोड़ने का फैसला किया तो रास्ता आसान नहीं था। उन्हें भयंकर शारीरिक विड्रॉल और गैस्ट्रिक पेन से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस से मदद ली और आज 47 साल की उम्र में वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और पिछले 10 सालों से पूरी तरह से सोबर हैं। उनकी कहानी साबित करती है कि सही कम्युनिटी और कमिटमेंट मिले तो दिमाग की केमिस्ट्री खुद को हील कर सकती है। इस लत को हराने के लिए बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप्स मौजूद हैं। सबसे पहला और सबसे मुश्किल स्टेप ये मानना कि हाँ एक प्रॉब्लम है। दूसरा, मदद मांगने की शर्म को पीछे छोड़ना। तीसरा, AA जैसे फ्री सपोर्ट ग्रुप्स का हिस्सा बनना। और चौथा, सबसे ज़रूरी स्टेप, प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेना। देखिए, अचानक से शराब छोड़ने पर शरीर बुरी तरह कांप सकता है, एंग्जाइटी अटैक्स आ सकते हैं और यहाँ तक कि हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। इसलिए मेडिकल डिटॉक्स के जरिए इसे सेफली छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी कहीं भी इस लड़ाई को लड़ रहा है तो ये नंबर सेव कर लीजिए, 1446। यह भारत सरकार का टोल फ्री और 100% गोपनीय काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ कोई भी बेझिझक तुरंत मदद मांग सकता है। आप अकेले नहीं हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम सबको एक सवाल खुद से पूछना चाहिए। अगली बार जब आप किसी पार्टी या सोशल गैदरिंग में हो और कोई कहे, अरे कुछ नहीं होता, बस एक ड्रिंक ले लो, तो क्या हम उस खतरनाक मानसिकता को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम इथेनॉल की जगह एक ग्लास पानी यानी H2O को चुनें? इस बारे में जरूर सोचिएगा। नमस्कार।